चलिए आज हम लोग देखते हैं फिनॉल। फिनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रयोगशाला में फिनॉल किस विधि से या किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फिनॉल बनाने की एक प्रयोगशाला विधि को समझेंगे, जिसमें दिया गया है कि फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले प्रयोगशाला में बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5N2Cl। यह हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र है। अब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो जल के साथ जैसे ही हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया करने के क्रम में बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से नाइट्रोजन और क्लोरीन डिफोज हो जाता है, खंडित होता है, और क्लोरीन जल में उपस्थित एक हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर यानी जुड़कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है तथा पुनः यहाँ से एक नाइट्रोजन गैस का भी निष्कासन होता है। तो आप इसे बना सकते हो। यहाँ से हम लोग अलग कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पर बच जाता है N2। तो N2 किसके द्वारा, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है, और जहाँ से हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा N2 यानी नाइट्रोजन डिस्प्लेस होता है उस जगह पर हाइड्रोक्सिल समूह ऐड हो जाता है। तो इससे फिनॉल्स का निर्माण होता है और इससे अलग होता है हमारा नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए अभी हम लोग फिर इसमें देख रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा प्रयोगशाला विधि का, फिनॉल का प्रयोगशाला विधि का ये दूसरा विधि है, जिसे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हमें फिनॉल प्राप्त करना है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि फिनॉल इससे किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया, जो कि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। अब बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराई जाती है तो बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से और फिर इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यह अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद इससे हमें प्राप्त होता है बेंजीन सल्फोनेट, और बेंजीन सल्फोनेट बनाने के बाद यह अलग करता है बेंजीन सल्फोनेट के पुनः अभिक्रिया हम फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। जब बेंजीन सल्फोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके ये सोडियम फिनालेट बनाता है और इससे अलग हो जाता है H2O और Na2SO3 इससे यानी Na2SO3 इससे अलग हो जाता है। आप यहाँ से आसानी से अलग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सोडियम फिनालेट बनाना है तो इसमें से यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम NaO को अलग कर लेते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम NaO को अलग करते हैं और इसके साथ C6H5 को ऐड कर देते हैं, जो कि ये सोडियम फिनालेट का सूत्र होता है C6H5ONa। इसका अगला प्रोसेस हम लोग जस्ट देखेंगे कि सोडियम फिनालेट से अब फिनॉल हमें बनाना है। क्योंकि अभी आपको हम बताएं कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा हमें फिनॉल बनाना है, तो फिनॉल बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया
सल्फ्यूरिक अम्ल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो सोडियम ये बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त हुआ। पुनः बेंजीन सल्फोनेट की अभिक्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद ये हमें एक प्रोडक्ट देता है जिसका नाम है सोडियम फिनालेट। अब सोडियम फिनालेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यहाँ पर सोडियम फिनालेट का सूत्र होता है, सोडियम फिनालेट को पुनः हम क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के बाद इससे हमें फिनॉल प्राप्त होता है तथा यह फिनॉल प्राप्त होता है और इससे अलग होता है सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले देखिए इसे वैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर सोडियम की संख्या 1 है और हमें फिनॉल बनाना है और कह रहा है कि इससे सोडियम सल्फेट भी अलग होगा। तो सोडियम सल्फेट का जो सूत्र होता है वह होता है Na2SO4 होता है। अब यहाँ पर सोडियम परमाणु की संख्या कितना, 1 दिया हुआ है, लेकिन हमें सोडियम परमाणु की संख्या चाहिए कितना, 2 चाहिए। तो सबसे पहले जितना अंक इधर दिया हुआ है इस अंक को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर सोडियम की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ आसानी से हम फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं OH, चूंकि यहाँ से दो हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, जिस स्थान पर सोडियम है उस स्थान पर सोडियम के स्थान पर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और जिस जगह पर हाइड्रोजन है इस जगह पर हम सोडियम को ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2OH इसमें आ जाएगा और प्लस में लिखेंगे Na2SO4। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, फिनॉल बना लिया और हम अलग क्या किया इसे, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट और यहाँ पर लिख सकते हैं फिनॉल। फिर इसमें का तीसरा देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, जो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने यह प्रयोगशाला में मेथेन ये फिनॉल बनाने की विधि जो देख रहे हैं, उसका थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं क्लोरोबेंजीन द्वारा। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl, यानी क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक सोडा के साथ जब अभिक्रिया करता है तो यह अभिक्रिया 573 केल्विन ताप पर होता है। यानी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 573 केल्विन ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराई जाती हैं तो यह अभिक्रिया करके सोडियम फिनालेट बनाता है। पुनः सोडियम फिनालेट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरीन परमाणु द्वारा सोडियम का यहाँ से डिस्प्लेस कर जाता है, यानी क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड बना लेता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। और जिस स्थान से सोडियम डिस्प्लेस होता है, स्थानांतरित होता है, उस जगह पर हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। तो हाइड्रोजन बेंजीन वलय के साथ या बेंजीन रिंग के साथ जुड़कर ये फिनॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर सोडियम फिनालेट है, सोडियम क्लोरीन द्वारा स्थानांतरित होकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लिया, यानी NaCl बना लिया। और O के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ से ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जिस हाइड्रोजन का स्थानांतरण हुआ वह हाइड्रोजन किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सीजन से जुड़कर यहाँ पर ये फिनॉल का निर्माण कर लेता है। चूँकि जब भी सोडियम फिनालेट से सोडियम अलग होता है तो इस पर आवेश उत्पन्न होता है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस हो जाता है और सोडियम के ऊपर
प्लस होता है, क्योंकि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और अलग होता है। ठीक उसी तरह से जब सोडियम और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होता है या सोडियम और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को जब डिफ्यूज किया जाता है तो क्लोरीन अपना क्लोरीन हाइड्रोजन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन लेके स्थानांतरित होता है। तो उस स्थिति में हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चिन्ह होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चिन्ह होता है। अब हम लोग करते क्या हैं कि जिसके ऊपर इधर माइनस होता है या जिसके ऊपर इधर प्लस होता है, तो इधर जिसके ऊपर माइनस होता है वो किसके साथ, प्लस वाले के साथ जुड़ता है, और इधर जो माइनस होता है और इधर जो प्लस होता है वो उसके साथ जुड़ जाता है। तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चिन्ह है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ संयोजित होता है, और सोडियम के ऊपर एक प्लस चिन्ह है तो सोडियम क्लोरीन के साथ ऐड हो जाता है। आज हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे का जो भी नियम है उसको हम बताएंगे।